हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भौतिक विज्ञान में प्रैक्टिस पेपर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक गुटका खुरदरे तल पर रखा है। गुटके तथा तल के बीच घर्षण नियतांक म्यू है। गुटके को mg बल द्वारा खींचा जाता है। यह बल थीटा कोण के साथ घन की भुजा के लंबवत कार्य करता है। गुटके का द्रव्यमान m है। गुटके को तल के सापेक्ष खींचा जा सकता है यदि cot θ/2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा r इज इक्वल्स टू mg 1 माइनस कॉस थीटा। अब गुटके को खींचा जाता है तो गुटके को खींचने के लिए mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू आर होगा। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। अब r की जगह पर ये ऊपर वाला r यहाँ पे पुट करेंगे। mg 1 माइनस कॉस थीटा। अब mg कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू आर, म्यू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और ऐसे ही कॉस थीटा के 4 फार्मूला में से एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 माइनस, अब कॉस थीटा की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन म्यू। अब 1, अब ये माइनस है तो अंदर का ये प्लस हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन म्यू इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर हट जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन म्यू इंटू साइन थीटा बाई 2। तो कॉट थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन म्यू, क्योंकि ये साइन इस कॉस के नीचे आएगा तो कॉस बटे साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 होता है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए ग्रेटर देन म्यू इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान, फोर्थ,
द्रव्यमान m1 की एक गतिशील वस्तु m2 द्रव्यमान की किसी दूसरी स्थिर वस्तु से टकराती है। जब द्रव्यमान m1 और m2 को m1/m2 के अनुपात में रखते हैं तो प्रथम गतिशील वस्तु को वेग 1.5 बार घटता है, तब अनुपात m1/m2 का मान होगा। फोर्थ सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v डैश इज इक्वल्स टू u बाई 1.5, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वस्तु के वेग 1.5 बार घटता है, तो u बाई 1.5 कर देंगे। अब संवेग संरक्षण के नियम से ये नियम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो इस नियम के अनुसार m1 u इज इक्वल्स टू m1 v डैश प्लस m2 v m1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, v डैश इज इक्वल टू u बाई 1.5 को लिख सकते हैं u अपॉन u क्रॉस 1/1.5। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से कट करेंगे तो 2 और 3, तो v डैश इज इक्वल्स टू 2u बाई 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे m1u इज इक्वल्स टू m1 v डैश की जगह पर 2u बाई 3 पुट करेंगे प्लस m2v m1u माइनस m1 2u बाई 3 इज इक्वल्स टू m2v। तो 3m1u माइनस 2m1u अपॉन 3 इज इक्वल्स टू m2v। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो m1u अपॉन 3 इज इक्वल्स टू m2v। m1u इज इक्वल्स टू, ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3m2v। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, v इज इक्वल्स टू m1u अपॉन में 3m2। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। फिर न्यूटन का समघात नियम, न्यूटन के समघात नियम से v माइनस वी डैश इज इक्वल्स टू u, ये न्यूटन का समघात नियम होता है। तो v माइनस वी डैश के जगह पर 2u बाई 3 इज इक्वल्स टू u। तो v इज इक्वल्स टू u, ये माइनस है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 2u बाई 3। तो v इज इक्वल्स टू 3u प्लस 2u बाई 3, v इज इक्वल्स टू 5u बाई 3, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों इक्वेशंस के LHS बराबर हैं, इसलिए RHS भी बराबर होंगे। m1u अपॉन में 3m2 इज इक्वल्स टू 5u बाई 3। तो यहाँ से u से u कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तब m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू 5। हम बुक में देखते हैं ऑप्शन है क्या। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। एक ट्रॉली जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 किलोग्राम अनाज को
क्षैतिज, चिकने तथा सीधे पथ पर ले जाती है। यदि गेहूं तली के छिद्र से 0.2 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से समय t बराबर 0 पर निकलना शुरू करता है, तब समय t बराबर 10 पर ट्रॉली की गति क्या होगी? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, चूँकि अनाज के गिरने का वेग ट्रॉली के वेग के सापेक्ष 0 है। अतः ट्रॉली पर कोई बल नहीं लगेगा। अतः इसका वेग भी नियत रहेगा। नियत मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा, मतलब पहले कितना 20 मीटर प्रति सेकंड था तो उतना ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन है, द्रव्यमान 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम के 3 गुटकों जो एक दूसरे से एक हल्की रस्सी द्वारा जुड़े हैं को एक घर्षण रहित तल पर रखा जाता है। यदि इस निकाय को 10 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाए तो तनाव T1 का मान क्या होगा? और फिर चित्र दिया है। तो सिंपल है। तो 6 सॉल्यूशन चित्र अनुसार अब इसमें T1 इज इक्वल्स टू M2 प्लस M3। तो M2 और M3 पर लगने वाले बल मतलब M2 प्लस M3 का होल ऑफ F बट्टे तीनों द्रव्यमानों का योग M1 प्लस M2 प्लस M3 पॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो M2 है 3 kg, 3 प्लस M3 है 5 kg और बल F है 10 न्यूटन पॉन में M1 2, M2 3, M3 5। T1 इज इक्वल्स टू 3,880 अपॉन में 10। T1 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु ए जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है चिकने फर्श पर रखी है। एक दूसरी वस्तु बी जिसका द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है वस्तु ए के ऊपर रखी है। ए और बी के बीच स्थैतिक गुणांक 0.15 है। वस्तु बी के फिसलने के लिए वस्तु ए को किस अधिकतम बल से खींचा जाना चाहिए? तो क्वेश्चन 7 का सलूशन बी ए की ओर गिरेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बी जो है वो ए की ओर गिरेगा। यदि छदम बल घर्षण बल से अधिक हो।
अर्थात यहाँ पर छदम बल को हम F कह देते हैं और घर्षण बल को F1। तब F इज़ ग्रेटर देन F1, तो F हो जाएगा M इंटू F अपॉन M प्लस कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन F1 हो जाएगा म्यू आर, क्योंकि ये घर्षण बल है, तो M F अपॉन में M प्लस कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन म्यू का मान है स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.15, तो 0.15 और R के जगह पर, जो कि R इज इक्वल्स टू होता है mg, ये आपका फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, mg लिख देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कैपिटल M 1 kg है और स्मॉल m 0.2 kg है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 1 kg, स्मॉल m इज इक्वल टू 0.2 kg। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे। 0.2 F है, F तो निकालना ही है, और स्मॉल m है 0.2, कैपिटल M है 1, ग्रेटर देन 0.15, स्मॉल m है 0.2 और g की वैल्यू होती है 9.8, तो 0.2 हम कैंसिल कर सकते हैं। F अपॉन 1.2 इज़ ग्रेटर देन 0.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.2 इज ग्रेटर देन 0.15 क्रॉस 9.8, तो F अपॉन 1.2 इज़ ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 0.15 क्रॉस 9.8, ये इंटू में, ये बटे में है, इधर इंटू में जाएगा 1.2, तो F इज़ ग्रेटर देन, ये मल्टीप्लाई करके होगा 1.764 न्यूटन। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए 1.764 न्यूटन इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आयत त्रिज्या के वृत्त पर घूमते किसी कण गतिज ऊर्जा के कण द्वारा चली गई दूरी पर निर्भर करती है। यदि कण की गतिज ऊर्जा ke बराबर as स्क्वायर हो, जहाँ a एक नियतांक है, तब कण पर कार्य करने वाला बल है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन यहाँ पर माना कण पर दो असमानी, मतलब एक दूसरे को जो बराबर ना हो, गतिशील बल Fc एंड एवं Ft कार्य करते हैं। तब कुल बल F बराबर अंडर रूट में Fc स्क्वायर प्लस Ft स्क्वायर। तब अभिकेंद्र बल Fc बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, तो mv स्क्वायर अपॉन r
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है k इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर। तो के मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर। इसको साइड में करेंगे। और के इज इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तब ये दोनों बराबर करने पर 2as स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं mv स्क्वायर के जगह पर 2as स्क्वायर अपॉन में r। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू 2as स्क्वायर अपॉन r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा। mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2as स्क्वायर अपॉन में m। तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट में 2as स्क्वायर अपॉन m। तो यहाँ स्क्वायर एस स्क्वायर है तो s बाहर आ जाएगा, तो s 2a अपॉन में m। अब स्पर्श रेखीय त्वरण को हम at से डिनोट करेंगे। at इज इक्वल्स टू dv/dt कि वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए तो इसमें dv/dt अब ds से हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो इज इक्वल्स टू dv/ds इंटू ds अपॉन dt भी हम लिख सकते हैं। ये 80 के इक्वल है, तो इज इक्वल्स टू dv/ds। तो यहाँ से इसकी वैल्यू d/ds, v की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे s अंडर रूट में 2a अपॉन में m। और ds/dt तो ये v के बराबर हो गया ये, क्योंकि दूरी बट्टे समय बराबर चाल ही होती है, तो v से लिख सकते हैं। तो v और इसका d/ds s अंडर रूट में 2a अपॉन m का अवकलन हो जाएगा अंडर रूट में 2a अपॉन में m। तो v के जगह पर हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे s अंडर रूट में 2a अपॉन m और फिर ये 2a अपॉन m, तो हो जाएगा 2as अपॉन में m। तो ये 80 के बराबर ही है। तो यहाँ से हम ft निकालेंगे, तो f इज इक्वल्स टू MAT। तो ft इज इक्वल्स टू MAT। इसको यहाँ पर MAT करते हैं इज इक्वल्स टू 2as। तो MAT की जगह पर 2as लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 3 नेम दे देंगे। फिर इक्वेशन 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी f बराबर अंडर रूट में fc स्क्वायर प्लस ft स्क्वायर थी। तो f बराबर अंडर रूट में
एफ सी है 2a² अपॉन r। होल ऑफ स्क्वायर और एफ टी है 2a² एफ बराबर √2 × 4 a² इसकी पावर 4 अपॉन में r² प्लस 4 a² तो यहाँ से हम 4a² x² कॉमन ले लेंगे। f = 4a² s²। तो यहाँ पे बचेगा s² बाई r² प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2as और फिर s² r² प्लस 1 का होल ऑफ 1/2। 1/2 लिखें या रूट लिखें, दोनों एक ही है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।